गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंसी वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 मंथ बॉयफ्रेंड। और अब मैं बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। हमें वी और लैंजन को दिखाया जा रहा है जो पैकेजिंग कर रहे होते हैं अपने हनीमून ट्रिप के लिए। उन्हें जाना तो नहीं होता है बट टिकट बुक हो गया है और उनको सब कुछ नॉर्मल दिखाना है, इसलिए वो अपनी पैकेजिंग कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों पैकेजिंग ही कर रहे होते हैं तभी अपना वैन कमरे में आता है एंड स्माइल करता है। अभी भी अपने वैन को देख के थोड़ा सा डर सा जाता है क्योंकि वैन अगली बार भी ऐसे ही आया था और आप जानते हैं क्या किया था। अभी जो वैन होता है वो लैंजन से कहता है, भैया आपको लेडी लैनी बुला रही है। अभी लैंजन हमें से हिला के वहाँ से चला जाता है। अभी जो वैन रहता है वी के पास आता है। वी मन में ही कहता है, नहीं नहीं अब ऐसी कुछ मत हरकत करना। अभी जो अपना वैन रहता है वो जेब से ना पूरा कॉन्डम का पैकेट निकालता है। अपना वी एकदम हैरान, वो अपने सर पे हाथ रख लेता है। वैन कहता है, कम से कम इसमें से 3 तो यूज़ कर ही लीजिएगा। आई थिंक सो इसमें पूरा 10 आता है, 3 भी यूज़ कर लीजिएगा। और मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लाया है, आई थिंक सो आपको अच्छा लगे मेरे प्यारे जीजू। अभी जो वी होता है वो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैन कहता है, अब तो शादी भी हो गई है आपकी, अब इतना क्यों शर्मा रहे हैं। जो अपना वी होता है वो कहता है, सच्ची में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, ज़रूरत तो बहुत है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कहते ही बैग में रख देता है। वी को पीछे से हक करता है और कहता है, मुझे पता है आप ही वो इंसान है जो मेरे लैंजन भैया को हर गम से, हर बुरे इंसान से दूर रखेंगे। आप तो उनके रक्षा कवच हैं। और ये कहते ही उनके हेड पे हल्का सा किस करके भाग जाता है। वी अपने हेड को ही पकड़ा रहता है और कहता है, कितना अजीब है ये। अभी जो लैंजन होता है ना वापस आ रहा होता है कमरे में, तभी वो वैन से टकरा जाता है। लैंजन कहता है, संभल के। वैन कहता है, हाँ ठीक है पर आप भी संभल जाइएगा। लैंजन कहता है, क्या मतलब। जो अपना वैन होता है लैंजन के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, मेरा मतलब ये है कि संभल जाइए और जानिए कौन आपके लिए है और कौन आपके लिए नहीं। ये चीज़ों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए, कोशिश तो कीजिए। अगर आपको उनसे प्यार ना हुआ तो फिर लास्ट ऑप्शन है डिवोर्स। और हमारे घर में एक डिवोर्स की मास्टर है जो करवाती रहती है। बट मैं इस बार चाहता नहीं हूँ कि गुरजान को ये केस मिले, गुरजान को मौका मिले आपकी डिवोर्स का। मैं नहीं चाहता, तो ट्राई कीजिएगा। एंड ये कहते ही वैन जाने वाला था तभी लैंजन उसका हाथ रोक लेता है। अपना वैन जब ऐसे ना रुकता है, लैंजन की तरफ देखता है तो लैंजन उसके ऐसे ना गर्दन पे हाथ रखता है और कहता है, ये निशान कैसा। अभी जो अपने लैंजन के वैन के जो गर्दन पे है ना वो हिक्की का निशान है। अपना वैन के सिंह अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। लैंजन कहता है, ये निशान कैसा। अपना वैन कहता है, आपको पता है ना मैं कल घर पे नहीं था, मैं बाहर था ना, वहाँ पे बहुत कीड़े थे, किसी कीड़े ने चाट लिया और ऐसा निशान बन गया। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, सोच रहा हूँ कि मेकअप करवा लूँ, कोई देखेगा तो यही सोचेगा ना कि हिक्की का निशान है। पर जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो गलत क्यों सहूँ, इसलिए मैं छुपाने का सोच रहा हूँ। क्या सही सोच रहा हूँ। अपना जो लैंजन है वो कहता है, घर में ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब तुम पे विश्वास करते हैं, बट बाहर तुम ये करके चले जाना। अपना वैन कहता है, जी थैंक यू। और ये कहते ही फटाफट भाग जाता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने वी और लैंजन जा रहे होते हैं। जो अपनी लैनी होती है वो स्माइल करती है और कहती है, खूब इंजॉय करना। अपना जो वी और लैंजन होते हैं वो बस हाँ में सर हिलाते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे वहाँ से चले जाते हैं। ये स्माइल करती है। वैन केजिंग किसी को टेक्स्ट कर रहा होता है, लैंजन को दिखाया जाता है जिसके फ़ोन पे मैसेज आता है। वो देखता है तो वैन का मैसेज था। वैन ने लिखा था, ऑल द बेस्ट भैया, खुद को एक चांस दो। कभी कभी इंसान अपने प्यार को समझ नहीं पाता है। हमें लगता है कि हम किसी और से प्यार करते हैं, जब दूसरा पर्सन लाइफ में आता है हमें लगता है कि हम उससे प्यार नहीं करते हैं। पर फिर बाद में पता चलता है कि हम उससे प्यार करते हैं जिससे पहले करते थे उससे नहीं करते। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है और मैं बहुत ही ज्ञान बांटने लगा हूँ आजकल। तो मेरे ज्ञानों को ना थोड़ा सा समझिएगा। बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बट काम तो कर ही सकता है।
जो अभी लैंजन था उस मैसेज को बस लाइक करके छोड़ देता है, अपना वैनकेजिंग स्माइल करता है। अभी हमें लियो को दिखाया जाता है, जो उसका मैनेजमेंट वाली कंपनी थी वो वहीं पे थी। अब उस कंपनी से जैसे ही ये बाहर निकलती है तो देखती है कि सिचन सामने खड़ा है। अपनी लियो एक गहरी सांस लेती है और वहाँ से जाने वाली रहती है, बट सिचन उसका हाथ पकड़ लेता है। लियो कहती है, सिचन मेरा हाथ छोड़ दो। सिचन कहता है, मेरी बात सुनो। लियो हाथ झटकती है और कहती है, क्या सुनूं बात? को सुनने के लिए तुमने छोड़ा है? इतने जल्दी तुमने हाँ कह दिया? अपना सिचन कहता है, मैं अपनी मम्मी की बात टाल नहीं सकता था। लियो कहती है, तो हाँ मत टालो बात, बट मेरे से भी दूर रहो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते ऐसे लोग। तुम अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं रख सकते, तो मतलब क्या है तुम्हारे साथ रहने का? मैं क्या कुछ कर रही थी, पर तुमने तो मुझे सीरियस लिया ही नहीं। अगर लिया होता ना तो कम से कम तुम्हें 20 मिनट तो लगता हाँ कहने में, 5 मिनट में ही हाँ करूँगा ना, तो जाके करो ना। बस मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज़ सिचन, क्योंकि तुम अपनी माँ के खिलाफ कभी बोल नहीं पाओगे। अगर मैं भूल भी दूँ तो क्या मतलब होगा? तुम तो अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाओगे ना। मैं स्टैंड भी नहीं ले सकती कि नहीं मैं सिचन से प्यार करती हूँ। सिचन कहता है, लियो कहती है, क्या क्या? अभी जो सिचन होता है ना, लियो का हाथ पकड़ लेते हैं अच्छे से, लाइक उसके हाथों को अपना हाथ रख देते हैं उसके ऊपर और एक क्लैक कर देते हैं। अभी लियो के ना ऐसे इंप्रेशन ऐसे होते हैं कि उसे दर्द हो रहा है। सिचन उसके हाथ में देखते हैं तो उसने हाथ में ग्लव पहन रखा था। जब वो उस ग्लव्स को खोलते हैं तो देखते हैं कि लियो के हाथ में ना बहुत ही चोट लगी हुई है, हाथ एकदम रेड हो गई है। सिचन कहते हैं, तुमने खुद को मारा? लियो कहती है, नहीं मैंने खुद को मारा नहीं, मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, मेरी आदत है, उससे चोट लग गई। तुम ये मत सोचो कि तुम नहीं मिले इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, खुद को मार रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। लियो कहती है, अगर आपको कुछ होता ना तो आप अब तक अपनी माँ से बात कर लिए होते मेरे को लेके, बट आपने नहीं किया तो आपको कुछ नहीं है, तो हमारा पीछा करना छोड़ दीजिए लैंस सिचन जी। और ये कहते ही जो अपनी लियो होती है अपने कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है और सिचन उसे रोक भी नहीं पाता है। अभी हमारे प्यारे से वांगसन को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पहुँच गए होते हैं। अभी जो बैग होता है अपना, जो वी होता है वो ऊपर रखने वाला था, तभी अपना लैंचन होता है उस बैग को खुद पकड़ता है एंड ऊपर रख देता है। वी तो ऐसे देखता ही रह जाता है। अब लैंजन और वी वापस से सीट पे बैठ जाते हैं। जो अपना वी होता है वो विंडो सीट को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। अपना लैंजन कहता है, विंडो सीट चाहिए? वी हाँ में सर हिलाता है, तो अपना लैंजन अपना विंडो सीट वी को दे देता है। वी जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करती है तो अपना वी ऐसे मुंह खोल के विंडो की तरफ देख रहा होता है, लाइक उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है वो बादल ऊपर से देखना। अभी जो वी होता है फिर अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, अब फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, क्या तुम मेरा फ़ोटो लोगे? लैंजन फिर हाँ में सिर हिला देता है और वी का फिर फ़ोटो लेने लगता है। लैंजन फिर फ़ोटो को देखने लगता है और उसे सारे फ़ोटो अच्छे लग रहे होते हैं। अभी लैंजन ने अपना फ़ोन भी बाहर निकाल रखा था। लैंजन कुछ कहना चाहता था बट वो कह नहीं पा रहा था। वी कहता है, मैं फ़ोटो लूँ क्या तुम्हारा? लैंजन ना में सिर हिलाता है, फिर कहता है, वो मम्मी को फ़ोटो भेजने के लिए, अगर हम फ़ोटो ले लेते तो। वी कहता है, ठीक है। और अभी जो लैंजन है वो अपना कैमरा चालू करता है। वी स्माइल करता है बट लैंजन स्माइल नहीं कर रहा होता है, तो वी कहता है, अगर तुम ऐसे खड़ूसों की तरह फ़ोटो लोगे तो वैसे भी तुम्हारी मम्मी को पता चल ही जाना है, हम बस दिखावा कर रहे हैं, तो स्माइल करो स्माइल। अपना जो लैंजन होता है वो फिर स्माइल करता है, लाइक फिर वो फेक स्माइल करके फ़ोटो क्लिक करवाता है। काफ़ी देर बाद लैंड हो जाते हैं, फिर वो अपने होटल जाते हैं और अपने लैंजन को बहुत तकलीफ़ हो रही होती है उस होटल जाके, क्योंकि ये वही होटल है जहाँ पे वो और वैंकिंग रुके थे और कमरा भी अपने लैंजन ने वही बुक करवाया होता है। जैसे ही वो होटल का गेट खोलता है तो होटल को तो बहुत अच्छे से सजाया गया था, क्योंकि वो हनीमून पैकेज में जो सजाया गया था। अपने वी को बहुत अजीब सा लगता है, वो लहंजन की तरफ एक स्माइल करके देखता है, क्योंकि एक ही बेड था वहाँ पे और वहाँ पे तो सोफ़ा भी नहीं है कि चलो सोफ़े पे सो जाए, सिर्फ बेड ही है।
अब लैंजन और वी एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर वो बेड पे बैठ जाते हैं। बेड पे बैठने के बाद वो वी अपने नाखून चबा रहा होता है। लैंजन को तो बैंकिंग की ही याद आ रही होती है। फिर वी ऐसे बिस्तर को देखता है जहाँ पे फूल से सजाया हुआ था सब कुछ। उसको ना ऐसे ऐसा ना कि जानबूझ के नहीं, ऐसे दिखावा कर रहा होता है कि देखो मेरे से तो गलती से हो रहा है, बट जानबूझ के पूरी सजावट बिगाड़ देता है जो फूलों से सजाए हुए थे। और इन सब चीज़ों की वजह से बिस्तर पे थोड़े से ऐसे ना झुर्रियाँ सी आ गई होती है। थोड़ा बिस्तर बिखर गया होता है। लैंजन तो बस ये सभी सोच रहा होता है। वी जब लैंजन का फेस देखता है तो अपने सर पे हाथ मारता है और मन में ही कहता है, ये देवदास भगोड़ी लड़की के लिए इतना सोच रहा है, प्यार करता है। मैं बोल भी कह सकता हूँ, मुझे तो किसी से प्यार हुआ नहीं है, तो मैं ये एहसास कैसे ही कर सकता हूँ। जो अपना वी होता है वो फ़ोन में एक फ़ोटो निकालता है गूगल से सर्च करके और अपने लैंजन को दिखाता है और कहता है, ये देखो सोशल मीडिया पे तुम्हारी एक फ़ोटो मिली, कितनी अच्छे लग रहे हो ना तुम। अपना लैंजन उस फ़ोटो को देखता है, फिर वी के फेस में देखता है। वी हंसता है और कहता है, अच्छी है ना। वो फ़ोटो अभी लगड़ बग्गे की होती है। अपना लैंजन बस कह देता है कि अच्छी है। अभी वी वापस गुस्सा हो जाता है कि कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया उसने। अभी जो लैंजन होता है फिर कहता है, मैं सावर लेके आता हूँ। अपना जो वी होता है वो फिर कह देता है। अपना लैंजन अब शर्ट खोल देता है आधा, और वो पूरा खोलने ही वाला था तभी गेट पे बेल होता है। अपना वी उस गेट को खोलने चला जाता है, तब तक लैंजन अपना शर्ट खोल देता है। अब जैसे ही गेट खुलता है तो वहाँ पे एक सर्वेंट था। अब सर्वेंट कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वी कहता है आ जाओ। अभी वो सर्वेंट अंदर आता है, बिस्तर को देखता है, लैंजन का शर्ट खुला हुआ देखता है तो स्माइल करता है और कहता है, आप दोनों तो बड़े जोश में आए थे। वी कहता है, क्या मतलब। सर्वेंट कहता है, कुछ नहीं, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आपकी नाइट को और भी स्पेशल बनाएगा। अपना जो वी होता है वो सोचता है कुछ खाने की चीज़ें, इसलिए कहता है, हाँ सच्ची में। और ये कहते ही जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो देखता है वहाँ पे चाबुक, हंटर, आई ग्लव्स, बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें पड़े हुए थे। वहाँ पे एक चेन भी पड़ा था और ये सारी चीज़ बीटीएसएम की होती है। बीटीएसएम एक स्टेज होता है इंटीमेट का, उन्हीं सब चीज़ होते हैं। अभी जो वी रहता है हैरान रहता है और उस सर्वेंट की तरफ देखता है। सर्वेंट स्माइल करता है और कहता है, हैव अ नाइस नाइट, और ये कहते ही भाग जाता है। अपना जो वी रहता है वो कहता है, ये क्या है। अपना जो लैंजन होता है वो कहता है, क्या है उसके अंदर। वी छुपा देता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं है, तुम सावर लेके आओ ना। बट लैंजन वी के पास आने लगता है। वी मन में ही कहता है, उस समय से तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं हो रही थी किसी चीज़ में, अब इसको बॉक्स देखना है, चले जाओ नहाने, मैं बहुत ही एम्बैरस फील करूँगा फिर। बट अपना लैंजन उस बॉक्स को देख लेता है, लाइक उसके हाथ से लेके देख लेता है और वो सब सामान देख के वो भी हैरान रहता है। वो फिर अपना कपड़ा लेता है जो उसको नाइट में पहनना था, नाइट हो गई होती है, और कहता है, ठीक है मैं नहा के आता हूँ। और ये कहते ही शावर लेने चला जाता है। अपना वी अपना फेस पकड़ के बैठ जाता है। अब थोड़ी देर बाद लैंजन आके आ जाता है और लैंजन कहता है वी से कि तुम भी नहा लो। वी हाँ में सिर हिलाता है और अपने बैग को निकाल के उसमें से कपड़े निकालने लगता है। अब कपड़े निकालते निकालते वो जो कॉन्डम था जो वैन ने दिया था वो नीचे गिर जाता है, लाइक बेड पे ही गिर जाता है। अपना लैंजन उस कॉन्डम को देखता है, फिर वी इतना एम्बैरस फील होता है और वो कॉन्डम को बैग में रख के कहता है, वैन ने दिया था, कसम से वैन ने दिया था। अपना जो लैंजन होता है बस कह देता है। अभी फटाफट शावर लेने जाता है। लैंजन अपने ना मुंह को कवर कर लिया होता है अपने हाथों से। ये कहानी लैंड मैंसन में शिफ्ट होती है। अपना सीचन जो अपनी लुई के बारे में सोच रहा होता है। अभी अपनी जो लैनी थी वो हॉल में बैठी हुई थी, किरैन भी वहाँ पे था, वैन अपने कमरे में था। अभी वहाँ पे गुजियन और यानली आते हैं। यानली और गुजियन थोड़े से डरे हुए थे। अभी गुजन और यानली को देख के लैनी स्माइल करती है और कहती है, इतने नाइट को। गुजन रहती है, वो कहती है, बात ज़रूरी था, जितना लेट होता उतना गड़बड़ होता, इसलिए आ गए हम। अभी जो लैनी होती है थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और कहती है, क्या हुआ है, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रहे हो, कुछ बात हुई है।
अभी जो वैन है ना कमरे से बाहर निकला होता है क्योंकि उसकी पानी ख़त्म हो गए होते हैं, तो पानी लेने आया होता है, बट ऐसी टेंस माहौल देख के वो थोड़ा दूर ही रुक जाता है। अभी जो यानली होती है वो कहती है, आंटी लैनी मुझे आपसे कुछ कहना है। लैनी कहती है, बोलो ना यानली बेटा। अपनी जो यानली होती है वो कहती है, माफ़ करना पर मैं सिचन जी से शादी नहीं कर सकती। लैनी थोड़ी सी हैरान रहती है। किरण खुश हो जाता है, वैन भी खुश हो जाता है। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है, पर क्यों, क्या हुआ है, तुम किसी और को पसंद करती हो। जो अपनी यानली होती है वो थोड़ी सी घबराई हुई होती है। गुजियन यानली का हाथ पकड़ती है और अपनी मम्मी से कहती है, ये मुझे पसंद करती है मम्मा, और मैं भी इसे पसंद करती हूँ। लैनी ये सुन के हैरान और गुजियन की तरफ टुकुर टुकुर करके देखने लगती है। किरण स्माइल करते हैं क्योंकि किरण को तो अपनी बेटी के बारे में पता है। अपना जो वैन होता है वो कहता है, ओ भगवान, मैंने आपसे कल कहा था कि यालनी की लाइफ में कुछ कोई ला देना, इतनी जल्दी ला दिए। जो लैनी होती है वो कहती है, ये क्या बातें कर रही हो तुम गुजियान। गुजियान कहती है, आप जैसा सुन रहे हैं पापा को पता है कि मुझे लड़कियां भी पसंद हैं। जो अपनी लैनी होती है किरण की तरफ देखती है। किरण कहता है, हाँ मुझे पता था पर मैंने बताया नहीं क्योंकि मैं सोचा कि तुम कुछ ओवर रिएक्ट करोगी। और गुजियान उस समय यंग थी, अगर उसको कुछ सुनने को मिलता तो ना बच्चे बहुत जल्दी कदम उठाते हैं गलत। अभी जो लैनी होती है वो गुजियान की तरफ देखती है और कहती है, पर गुजियान कहती है, माफ़ करना मम्मी पर मुझे नहीं पता कि ये प्यार कब कैसे हो गया, रियली सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। जो यानली होती है वो कहती है, मुझे भी माफ़ कीजिए पर मैं सिचन जी से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं गुजियान से प्यार करती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि मैंने आपका दिल दुखाया है, सिचन जी का दिल दुखाया है, अपने भाई का दिल दुखाया है। अभी जो अपनी लैनी कुछ कहती है उससे पहले पीछे से सिचन कहता है, तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया है यानली। अभी जो अपनी यानली होती है सिचन को देखती है और कहती है, सिचन बेटा। अभी सिचन वहाँ पे आता है, यानली को स्माइल करके देखता है और कहता है, तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया है। यानली सिचन की तरफ देखने लगती है। सिचन कहता है, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, वो बस मैंने अपनी माँ के लिए हाँ कहा था। अभी जो लैनी होती है वो सिचन को देखती है और कहती है, तुमने बस मेरे लिए हाँ कहा। सिचन कहता है, मैं आपको मना नहीं कर सकता मम्मी, किसी चीज़ के लिए भी, पर बात तो ये है। अभी सिचन इतना कह के ही रुक जाता है कि रान और वैन मन में ही कह रहे होते हैं कि कह दे बेटा कह दे। अभी लैनी कहती है, बात क्या है। सिचन कहता है, मम्मा आप मेरी शादी करवाने के लिए तैयार ही हैं तो किसी और से करवा दीजिए ना। अभी जो अपनी लैनी होती है वो कहती है, पर बेटा ये तुम्हारे लिए बनी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब अपने गुजियान और यानली होते हैं वो एक दूसरे का हाथ ना एकदम टाइट फिर से होल्ड कर लेते हैं। अपनी जो सिचन होता है वो कहता है, आपको कैसे पता। जो अपनी लैनी होती है ना वो सारा का सारा बात बता देती है, जो उसको सपना आया था और सपने में क्या बोला वो भी बता देती है। सिचन कहता है, आपको कैसे पता कि यानली ही सर्वगुण संपन्न है। अपनी लैनी कहती है, जाहिर सी बात है सपने के हिसाब से तो। अपना जो सिचन होता है वो कहता है, सपने के हिसाब से, बट एक और लड़की घर पे थी जो आपके हर वक्त पास में थी। लैनी कहती है, कौन लड़की। अभी लैनी को याद आता है, वो कहती है, लियो। अपना सिचन हाँ में सिर हिलाता है। लैनी थोड़ी सी ऐसे हैरान सी थी। अभी जो किरण होता है वो उठता है और कहता है, सिचन वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम्हारी माँ सही कह रही है, यानली तुम्हारे लिए बनी हुई है। जो सिचन होता है वो कहता है, पापा आप तो ऐसे मत बोलिए ना। किरण कहता है, मैंने क्या बोला। अभी जो अपनी जो लैनी होती है वो कहती है, सिचन को बोलने दो किरण। अभी जो सिचन होता है वो कहता है, माँ आपको पता है ना, मुझे कोई भी छूता है मेरे शरीर में अजीब से दाने हो जाते हैं, मुझे लोगों के छूने से रिएक्शन है, आपको पता है ना। अपनी जो लैनी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। अभी जो सिचन होता है अपनी यानली के पास जाता है और उसका हाथ अपने हाथ पे रख लेता है। अपनी लैनी कहती है, ये क्या कर रहे हो सिचन। अभी जो सिचन होता है वो फिर अपने हाथ को दिखाता है और कहता है, देखो कितने जल्दी रिएक्शन हो गया ना। अपनी लैनी कहती है,
ट्यूब लगाओ। किरण, क्या तुम ट्यूब ला सकते हो? जो अपना वैन होता है जो पीछे था वो कहता है मैं लाता हूँ, और ये कहते ही ट्यूब लेने चला जाता है। वैन केजिंग हाथों हाथ ट्यूब ला देता है। जो अपना सीचन होता है वो वैन से कहता है मुझे ट्यूब नहीं लगाना। मम्मा आपको पता है, पर जब लियो मुझे छूती है ना, मुझे कोई रिएक्शन नहीं होता। लैनी थोड़ी सी हैरान थी। वो कहती है क्या कह रहे हो तुम? सिचन कहता है सच्ची में वो जब मुझे छूती है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपको पता है जब हम वी से मिलने उस होटल में गए थे, जब आपकी सालगिरह थी, आग लग गई थी, मुझे किसी ने बचाया था। लियो नहीं बचाया था, उसने मुझे छुआ था, मेरे शरीर में बिल्कुल रिएक्शन नहीं हुआ। वो मेरे साथ घूमती थी, छूती थी, मुझे कभी रिएक्शन भी नहीं हुआ उससे। जो अपनी लैनी थी वो एकदम शांत थी, वो इस मोमेंट में कुछ नहीं बोलना चाहती थी। सिचन कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत गलत था, मैंने उसका दिल दुखाया। मैंने बेझिझके शादी के लिए हाँ कह दी, उसको भी तो बुरा लगा होगा ना। अभी लैनी कुछ कहती बट सिचन कहने ही नहीं देता, वो अपनी ही बातें कर रहा होता है। सिचन कहता है पता है वो क्या कर रही है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेना, इसलिए वो इंडियन गॉड के बारे में सीख रही है। उसने महाभारत पूरा पढ़ लिया है, वो गीता को भी आधा पढ़ लिया है उसने। वो बहुत ही मेहनत कर रही है इस घर की बहू बनने के लिए। आप प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर लीजिए मम्मी। अभी सिचन की आंखों में ना हल्के से आंसू आ गए थे। जो लैनी होती है सिचन का हाथ पकड़ती है, उसके आंसू साफ करती है और कहती है बेटा मैंने कभी मना किया कि तुम किसी को पसंद नहीं कर सकते? फई को मैं तुम्हारे आसपास इसलिए रखती थी कि कोई तुम्हें छू ना ले, और अगर छू ले रिएक्शन हो जाए तो वो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दे। और मैं उसको क्यों बोल के रखी थी कि कोई भी लड़की तुमसे बात करे तो डिटेल मुझे दे, इसलिए थोड़ा ना कि मैं लड़की को धमका सकूं कि उससे बात मत करना। मैंने तो इसलिए कहा था ताकि मुझे उस लड़की की डिटेल मिल सके, उसके बारे में जानूं, फिर तुम्हारी शादी उससे फिक्स करवा दूं। बेटा मैं तुम्हें बाल ब्रह्मचारी इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि तुम किसी के लिए चाव दिखाते ही नहीं थे, और मैंने वहाँ पे कहा था कि मैं तुम्हें बाल ब्रह्मचारी बनाऊंगी अगर तुम शादी ना करो तो, पर अगर तुम शादी करोगे तो मैं क्यों करवाऊंगी? मुझे मेरे बेटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अगर तुम किसी दिन लियो को घर पे लाके मेरे सामने खड़ा करके कहते ना कि मम्मी आई लव हर, तो मैं उससे शादी करवाती तुम्हारी। मुझे मेरे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं, और मैं तो हूँ बायस, मुझे सारे बेटों से ज़्यादा तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यार है सिचन, मैं तुम्हें ज़्यादा मानती हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें लगा कैसे कि तुम कभी लड़की लाओगे और मैं मना कर दूँगी? बिल्कुल नहीं पागल, बिल्कुल नहीं। अभी सिचन ना हल्का हल्का रो रहा होता है। वैन और किरण बहुत खुश रहते हैं। गुजियान और यानलिन ने अभी भी हाथ पकड़ रखा होता है। गुजियान ना अपने भाई के लिए खुश थी कि यस उनकी शादी होगी। अभी जो अपनी लैनी होती है वो कहती है और लियो के छूने से तुम्हें रिएक्शन नहीं होता, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो तो तुम्हारे लिए ही बनी है, मतलब लाइक कितनी बड़ी बात है ना कि कोई भी तुम्हें छू रहा है, तुम्हें रिएक्शन हो रहा है, बट उसके छूने से तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। ऐसी ही तो बहू चाहिए थी मुझे। और मेरा तो एक फ़ायदा भी है, जब तुम्हारी शादी करवाऊंगी तो बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो तो खुद इवेंट मैनेजमेंट वाली है। अभी जो सिचन होते हैं सारे के सारे हल्का सा हंसते हैं। अभी जो लैनी होती है वो कहती है कल मॉर्निंग में लियो को घर पे लेके आना, ठीक है? अपना सिचन हाँ में सिर हिलाता है। लैनी सिचन के हेड पे किस करती है और कहती है और रोना बिल्कुल नहीं। अपना सिचन हाँ में सर हिलाता है। अभी सिचन गुजियान को देखती है जो अभी भी हाथ पकड़ी हुई थी। अभी जो लैनी होती है गुजियान का हाथ अपनी यानली से छुड़ाती है। गुजियान थोड़ी सी डर जाती है। यानली अब अपनी यानली को अपने साइड रखती है और कहती है यानली मुझे घर पे चाहिए थी। अब वो सिचन की तरफ से हो या फिर तुम्हारी तरफ से मुझे तो चलेगा, बट हाँ यानली को पाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। गुजियान कहती है क्या मतलब? लैनी कहती है पहले तो अपना ये बेहुदा एटीट्यूड तुम्हें हटाना पड़ेगा। अभी गुजियान के दिल पे ना तीर सा आके लगता है कि बेहुदा एटीट्यूड। अभी ना सबके चेहरे पे स्माइल सा आ गया होता है क्योंकि गुजियान की बेइज्जती हो रही है। उनको मज़ा आ रहा है क्योंकि गुजियान में एटीट्यूड है भर भर के। अभी गुजियान ना हाँ में सिर हिलाती है। लैनी कहती है और वी तुम्हें एक्सेप्ट करे अपनी बहन के लिए, तभी मैं हाँ बोलूँगी।
लगता तो नहीं है कि एक्सेप्ट करेगा, तुम्हारी हरकतें ऐसी है ना कि वो तुम्हें एक्सेप्ट ना करे। गुजियान कहती है मम्मी मैं आपकी ही बेटी हूँ। मैंने कहती है हाँ हो, इसलिए मैं तुम्हारे हरकतों को जानती हूँ। तो जब तक वे तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता मैं तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। गुलजान कुछ बोल ही नहीं पाती है। अब हमारे प्यारे से वंगसन का सीन दिखाया जाता है, जो बेड पे लेटे हुए थे वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज दोनों के दोनों जल्दी सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी जो अपना लैंजन था वो तो जगा हुआ था। वी सोते समय गलती से लैंजन के शरीर पे अपना हाथ रख देता है। वी की भी नींद खुल जाती है क्योंकि वो तो बहुत कच्चे नींद में था। लैंजन की तो नींद खुली हुई थी। अब वो दोनों ना सडनली एक दूसरे से दूर होते हैं और एक दूसरे को थोड़ा सा ना ऐसे अपने आप को कडल करके सोने लगते हैं। तो वी होता है थोड़ी देर बाद बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही। लैंजन कहता है मुझे भी नहीं आ रही। वी कहता है तो हम कुछ गेम खेले क्या, और ये कहते ही उठ जाता है। लैंजन नाम में सर हिलाता है। वी कहता है यार मैं तुम्हारी ना जान ले लूँगा। लैंजन कहता है ले लो फिर। वी कहता है तुम तो आज गए, और ये कहते ही उस पर पिल्लो मारने लगता है। अब लैंजन ना खुद को प्रोटेक्ट करता है एंड इस पिल्लो फाइट में अपना जो लैंजन होता है वो वी का हाथ पकड़ लेता है एंड हाथ पकड़ते उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है। अपना जो वी होता है लैंजन के सीधा लिप पे जाके गिरता है एंड उनकी लिप्स ओपन थी ना तो वो एक किस जैसी हो गई होती है, एक रियल किस। लाइक वी सीधा लैंजन के होठ पे गिरा होता है। अभी दोनों की आँख ओपन की ओपन रहती है। अभी वी फटाफट अपने आप को अलग करता है, साइड हो जाता है, फिर सो जाता है। लाइक सोने का नाटक करता है, मुंह पे पिल्लो रख देता है। अपना लैंजन तो हैरान रहता है, वो अपने लिप पे ऐसे ना हाथ रखा हुआ था। अभी जो वी होता है अब अपने दिल पे हाथ रखता है, उसका दिल इतना तेज भाग रहा होता है। वी कहता है आखिरकार ये क्या था और ये क्या है, मेरा दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है जैसे चेन्नई एक्सप्रेस हो। रुक जा रुक जा रुक जा, ये आवाज़ उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए, ये आवाज़ उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। और ये कहते ही अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा मार रहा होता है। वैसे ही उनकी नाइट गुजर जाती है, मॉर्निंग होती है। वी अभी तक सो रहा होता है। वी की फिर जब नींद खुलती है वो आंखें खोलता है तो लैंजन को अपने पास देखता है। लाइक लैंजन ना ऊपर ऐसे खड़ा है, वो अपने बाल बना रहा है। उसके बाल ना थोड़े से भीगे हुए हैं और अपना वी ऐसे नीचे है तो लो एंगल में है और वी को सबसे पहले उसका लोअर लिप दिख रहा था एंड उसकी जो लाइन। वी बस वही देखता रह जाता है, भीगे बाल में लैंजन। अभी जो लैंजन होता है उसने अपना थोड़ा फेस ऊपर कर रखा था, फिर वो जैसे ही फेस नीचे करता है वी की तरफ देखता है तो कहता है उठ गए, नहा लो फिर खाना खाने चलते हैं। जो अपना वी होता है फिर कह देता है एंड उठता है और अपने कपड़े निकालता है। मन में ही कहता है एक बात तो माननी पड़ेगी, बंदा हॉट तो है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा था यार, ये मैं क्या सोच रहा हूँ पग। और ये कहते ही अपना कपड़ा लेके फिर नहाने चला जाता है। फिर बाद में वो खाना खाने के लिए नीचे जाते हैं, वहाँ पे होटल भी है जहाँ पे वो खाना खा सकते हैं। अब वो खाना खा रहे होते हैं एंड वो ऐसे ही बैठे होते हैं। लैंजन नोटिस करता है कि वी को एक पर्सन बार बार घूर घूर के देख रहा होता है। जो अपना लैंजन होता है उससे वो थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए वो वी को हाइड करके बैठ जाता है। वी कहता है यहाँ पे क्यों आ गए। लैंजन कहता है कुछ नहीं। वी कहता है बोलो भी। लैंजन कहता है मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें घूर के देख रहा था तो मैं बैठ गया। अपना वी हंसता है और कहता है इतना सुंदर नहीं हूँ। लाइक मैं हूँ बट ज़रूरी थोड़ा है कि सब कोई मुझे ही देखता रहे। ऐसे सुंदर तुम हो, पक्का वो तुम्हें ही देख रहा होगा। अपना लैंजन कहता है तुम खाना खाओगे तो सही नहीं रहेगा। अपना जो वी होता है वो कहता है हाँ, इतने दिनों बाद मुंह से अल्फाज निकाले, खा रहा हूँ मैं, आज तो मैं बहुत खुश होके खाऊंगा। और ये कहते ही खाने लगता है। लैंजन ना एक हल्के से स्माइल करता है। अब इस होटल में ना खाना एकदम फ्री है और इस वजह से खाना लेने आपको जाना पड़ता है। लाइक अपना ऑर्डर लेके आप जाएंगे, फिर वो आपका ऑर्डर तैयार करके देंगे, फिर आपको खुद टेबल पे ले जाना पड़ेगा। अपना जो वी होता है वो कहता है मुझे चाय पीना है। लैंजन कहता है खाना खाने के बाद तुम चाय पीना चाहते हो। वी कहता है बहुत मन हो रहा है,
चाय पिला दो। अपना जो लेंजन होता है वो कहता है ठीक है, वो चाय लेके आता है। एंड ये कहते ही वो काउंटर पे जाता है, चाय लाता है। एंड वो चाय लेके जा ही रहा होता है, तभी ना वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं। वहाँ पे अपनी वैंकिंग का फ़ोटो चलने लगता है, क्योंकि वैंकिंग ने अपने फैशन जो शो था उसमें ना आग लगाई थी। उसके सारे डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, इसलिए उसकी फ़ोटो चल रही होती है। अभी जो अपना लेंजन होता है उस फोटो को देखने लग जाता है, जिस वजह से उस पे जो उसके हाथ का चाय था ना वो एक पर्सन पे गिर जाता है। अपना वी भी ये देख रहा होता है। अभी वो पर्सन था वो लेंजन पे चिल्लाता है और कहता है व्हाट द हेल, मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी तुमने। अपना जो लेंजन होता है वो सॉरी फील करता है और कहता भी है सॉरी भाई, मैंने देखा नहीं। और ये कहते ही रुमाल निकाल के उसका वो जो दाग लगा था वो साफ़ करने वाला था, तभी वो लड़का कहता है डोंट टच मी, अपना एक गंदा हाथ ना मेरे से दूर रखो। और तुमने देखा नहीं, आँख के अंधे हो क्या। जो वी होता है वो पीछे से कहता है वो आँख का अंधा हो या फिर ना हो, पर तुम बहरे जरूर हो। उसने कहा ना कि गलती से हुआ, सॉरी भी बोला ना उसने। और क्या कहा, गंदा हाथ दूर रखो, तुमसे तो वो गंदा होगा ही नहीं, उसका पाँव भी तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा साफ रहता है। अभी जो लेंजन होता है वो वी को संभालता है और कहता है वी। अपना जो वी होता है वो कहता है चुप रहो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बोलने की। अभी वो लड़का जो रहता है वो कहता है तू है कौन जो इतना चपड़ चपड़ कर रहा है। जो भी वी होता है वो कहता है इसका हस्बैंड हूँ मैं, क्या कर लेगा। अभी जो पर्सन रहता है वो हल्का सा हंसता है और कहता है हस्बैंड गे साला। अभी जो लेंजन को ना गुस्सा आ जाता है। जो अपना वी होता है वो कहता है हाँ बहुत ही पावरफुल गे हूँ मैं, आज जब तेरी मारूंगा ना तब तुझे पता चलेगा। वो पर्सन वी के कॉलर पे हाथ पकड़ने वाला था, तभी लेंजन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है छूना भी मत, गलती थी इसलिए सॉरी बोल रहा था, पर तुम इसको मारो ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपना जो वो लड़का रहता है वो कहता है हाँ अब ये के हाथों में इतना दम रहता है। अभी जो लेंजन होता है वो कहता है बताता हूँ ना कि कितना दम है। और ये कहते ही उस पर्सन के मुंह पे इतना तेज पंच मारता है कि वो पर्सन नीचे गिर जाता है। वी एकदम हैरान हो गया लेंजन को देखने लग जाता है। लेंजन जो फिर अपने जेब से पैसे निकालता है एंड उसके मुंह पे फेंकता है और कहता है पैसे रख ले, इस जैसे 10 ड्रेस ला पाएगा तू, ब्रांड के नाम पे धोखा करने वाले। और ये कहते ही अपना जो लेंजन होता है वापस काउंटर के पास चला जाता है, वी के लिए चाय लेता है एंड फिर उसको उसकी टेबल पे ले जाके बैठा देता है। जो अपना वी रहता है वो कहता है यार क्या सॉलिड पंच मारा, बुशुम बुशुम, कितना मस्त था ना। अपना जो लेंजन होता है वो कहता है हर किसी से लड़ना ज़रूरी है। अपना वी कहता है यार उसका चेहरा देखा, चेहरा तो इतना बेहुदा था एंड तुमसे जुबान लड़ा रहा था। उसका कपड़ा देखा, सस्ता ब्रांड पहनने वाला सस्ता इंसान। और ये कहते ही चाय पीता है और कहता है कितनी मस्त चाय है। और ये कहते ही वापस से चाय पीने लगता है। जो भी लेंजन होता है उस चाय को देखता है तो उसे अपनी वी की बात याद आती है। उसने कहा था कि उसको पार्टनर चाहिए जो उसके साथ चाय पिए, उसकी बातें सुने, शांत रहे, उससे बातें भी करे, डांस भी करे। अपना जो लेंजन है ना ये देख के थोड़ा सैड सा हो जाता है और अपने फेस नीचे करता है। अभी जो अपना वी रहता है वो चाय पी लेता है एंड वो जब वो कप रखता है ना तो कप थोड़ा सा चम्मच से टच हो जाता है और चम्मच में ना एक छोटी सी वेजिटेबल पड़ी हुई थी जो नीचे गिर जाती है। अपना वो वी नोटिस कर लेता है तो टिश्यू पेपर लेता है एंड अपने हाथ में रखता है और उस जो पीस था उससे उठाने के लिए झुकता है। बट लेंजन कहता है कि छोड़ दो, बट वी कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ, किसी के पाँव पे आएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। और ये कहते ही वी झुक जाता है एंड उस छोटे से पीस को उठाता है खाने के। एंड वो जैसे ही उठता है उसका सर टेबल पे लगने वाला था, बट लेंजन अपना हाथ बीच में रख लेता है जिस वजह से जो अपना वी है उसके सर पे चोट नहीं लगता है। वी लेंजन की तरफ देखता है तो लेंजन कुछ रिएक्ट नहीं करता है। वी हल्का सा स्माइल करता है एंड जो वो टिश्यू पेपर था वो प्लेट में रख देता है। फिर वो दोनों वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अभी वो वापस कमरे में जाने वाले थे तभी वी मन में ही ऐसे बातें कर रहा होता है। वी मन में कहता है अगर लेंजन वापस उस कमरे में गया फिर से वो अपनी और वैंकिंग की बातें याद करेगा और फिर से अपना सड़ा हुआ चेहरा बनाएगा जिस वजह से मुझे गुस्सा आएगा। तो मेरे पास एक ही आइडिया बचा है। अभी जो वी होता है लेंजन का हाथ होल्ड करके उसे रोक लेता है। अपना लेंजन वी को देखता है, वी कहता है बाहर घूमने चले। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों पार्क में आए होते हैं
अपना जो लंजन होता है वो कहता है ये यही जगह तुम्हें मिली। अपना जो वी रहता है वो कहता है मुझे इन जगहों के बारे में क्या पता, मैं यहाँ पे तो पहली बार आया हूँ ना, तुमसे कहा था ना कि कोई अच्छी जगह ले जाओ, तुम तो कह रहे थे कि जहाँ तुम बोलो वहाँ पे, मुझे पार्क की सूझा। अब नाटक मत करो, चलो चुपचाप। पार्क में बहुत सारी चीज़ें होती है, झूले होते हैं, सीसो खेलेंगे। अपना लंजन ना अब कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। अभी लंजन एक सड़ा हुआ फेस अभी भी बनाया हुआ घूम रहा था, वो क्या रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। अभी जो लंजन होता है ना उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। अपना वी उस पर्सन को देखता है जिसने उसके शोल्डर पे हाथ रखा था। लंजन जब पीछे मुड़ता है तो वो पर्सन को देख के लंजन स्माइल करता है और कहता है जाओ युल्लान। अपना जाओ युल्लान उससे गले लगाता है और कहता है लंजन, बहुत सालों बाद मुलाकात हुई। अपना लंजन भी हाँ कहता है। अब जैसे कि बॉयज़ मीटिंग होती है ना, एक दूसरे के कंधे को कस के पकड़ना, वो वैसे ही पकड़े हुए थे और कहते हैं बड़ा हो गया है भाई। अभी ये युल्लान ने बोला होता है। लंजन कहता है तुम तो मस्कुलर हो गए, तुम्हारी दाढ़ी भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। अपना जो युल्लान होता है वो स्माइल करता है और कहता है हाँ तुम्हें तो मेरी दाढ़ी से ही जलन होती है ना। अपना लैन कहता है लंजन होगी क्यों नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जिन पर दाढ़ी सूट होती है, और तुम तो दाढ़ी के साथ क्या लगते हो, और बिना दाढ़ी के तो हो लड़कियां मर जाए। अभी लंजन ना स्माइल कर कर के बातें कर रहा होता है, इसलिए वी बस लंजन को ही देख रहा होता है और उसको देख रहा होता है कि ये है कौन। अभी आप भी सोच रहे होंगे ना कि ये है कौन, ये युल्लान है, अपने वीलान कैरेक्टर, और ये थोड़े से कैमियो के लिए है, अपने एफएफ के प्रमोशन के लिए हैं, तो थोड़ा सा ही सीन है इनका, तो आप टेंशन मत कीजिए। अपना युल्लान होता है वो वी की तरफ देखता है और कहता है मानना पड़ेगा मेरे दोस्त मेरे भाई की पसंद ना एकदम ठह होती है, कितना मस्त पार्टनर है तुम्हारा, फोटो देखा तुम्हारे शादी का लैन ने डाला था। अपना जो लंजन होता है वो स्माइल करता है। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है स्माइल ही करता रहेगा या फिर इंट्रोड्यूस भी करवाएगा, तेरा भाई हूँ ना मैं। अपना लंजन कहता है हाँ हाँ। अभी जो लंजन होता है वी की तरफ देखता है और फिर युल्लान को कह मतलब वी से कहता है वी ये जाओ युल्लान है, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड रह चुका है, और युल्लान ये वी बुशजान है। अपना युल्लान ऐसे हाँ हाँ सर हिला रहा होता है कि पार्टनर बोलो हस्बैंड बोलो। अपना फिर जब लंजन कुछ नहीं बोलता है तो युल्लान अब उसके पीठ पे इतना तेज मारता है और कहता है क्या यार दम ही नहीं है तुम में। लंजन अब कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो एकदम शांत था। अपना जो युल्लान होता है वो वी को देख के कहता है बहुत सुंदर हो तुम, और मेरे भाई के साथ तो क्या लग रहे हो, भगवान करे कि तुम्हें नज़र किसी की ना लगे, तुम्हारे लाइफ में कोई भी आए ना वो एकदम ऐसे ऐसे दूर हो जाए। वी ना स्माइल करता है, वो बस जस्ट स्माइल कर देता है। अभी वी के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। अभी जो लंजन होता है उस पर्सन को देखता है, वी उस पर्सन को देख के स्माइल करता है और कहता है सेन वही। वो पर्सन कहता है वी मेरे जान, और ये कहते ही उसे हक कर लेता है और कहता है मेरा बच्चा कैसा है तू। अभी जो वी होता है वो कहता है मैं एकदम फर्स्ट क्लास। लंजन होता है वो स्माइल करता है। अभी जाओ युल्लान जो होता है वो कहता है मुझे पता नहीं था कि सेन वही तुम्हारा कॉलेज का फ्रेंड है। वही कहता है तुम जानते हो सेन वही को। युल्लान कहता है बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और ये कहते ही सेन वही का हाथ पकड़ता है और कहता है ये मेरा पार्टनर है। अभी जो युल्लान होता है वो स्माइल कर रहा होता है, सेन वही भी स्माइल करता है। वी सेन वही की तरफ देखता है और कहता है मुझे बताया नहीं। सेन वही कहता है तुमने तो शादी कर ली, तुमने मुझे बताया। अपना वी कहता है तुमने शादी नहीं की। सेन वही नाम में सर हिलाता है। सेन वही कहता है तुमने तो बड़े आदमी से शादी की, इसलिए मुझे फ़ोटो मिल भी गया, नहीं तो तुमने ना मुझे अपने शादी में बुलाया ना ही कहीं कुछ नहीं, तुम तो बस अपने दोस्त को भूल ही चुके थे। अपना जो वही होता है सॉरी वी होता है वो माफ़ी मांगता है। सेन वही कहता है अरे कोई बात नहीं, अब हम मिल ही गए हैं तो क्यों ना मस्ती करें, क्योंकि मुझे तो कल जाना है। युल्लान कहता है मुझे भी जाना है।
तो मस्ती करते हैं। अभी वो दोनों ना हाँ में सर हिलाते हैं। अभी जो ऐसे कि चारों के चारों बस चल रहे होते हैं, जो अपना वी रहता है वो सामने देखता है कि एक बच्चों वाला सेक्शन होता है ना, जहाँ पे बच्चे ऊपर चढ़ते हैं खेलते हैं, उस सेक्शन के पास लेंजन को ले जाता है और कहता है लेंजन चढ़ो। लेंजन कहता है बच्चों का सेक्शन है ये। वी कहता है इसमें क्या होता है, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। अब ना लेंजन मना करता है। वहाँ पे जो बच्चे थे उसको वी कहता है बच्चों अब ना ये जो भैया है ना आपको चढ़ के बताएंगे ये कैसे चढ़ते हैं। जो अपना लेंजन होता है वो कहता है क्या बोल रहे हो। वी कहता है चलो भैया को चेयरअप करो। अब सारे बच्चे ना लेंजन को चेयर करने लगते हैं कि चढ़ो चढ़ो। जो अपना लेंजन होता है अब उसको चढ़ जाता है, क्योंकि वो बच्चों का था, उसके लिए तो आसान ही था। अभी जो वी होता है ना सारे के सारे बच्चों वाली चीज़ें करवा रहा होता है लेंजन से, और बेचारे लेंजन को करना पड़ता है। जो अपने युल्लान होते हैं और सैनवई होते हैं वो बस देख रहे होते हैं। अभी काफ़ी सारे मेहनत के बाद लेंजन को एक नेट वाली चढ़ाई पे चढ़ना था। अभी लेंजन चढ़ता तो है बट उसका पाँव फंस जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। हाइट ज़्यादा नहीं थी इसलिए उसको लगता नहीं है, और वो वी के ऊपर गिरा होता है। लेंजन और वी की जो नज़रें थी ना एक दूसरे से ही मिल रही होती है। युल्लान और सैनवई ये देख के स्माइल करते हैं, अपना अपना फ़ोन निकाल के अलग अलग एंगल से फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं। अभी जो सैनवई होता है ना वो जाता है एंड धीरे से कहता है आप दोनों किस भी कर सकते हो, मैं और युल्लान आपको कवर करेंगे, कर लो किस कर लो। ये सुन के वो दोनों के दोनों उठते हैं, अपने कपड़े को सही करते हैं। सैनवई स्माइल कर रहा होता है, युल्लान अभी ऐसे ना शांत खड़ा था। तो फिर गार्डन में ही घूमते हैं, हल्की फुल्की मस्ती करते हैं। फिर ऐसे ही ना टाइम बीतता जाता है। फिर वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अभी ना सब अपने लिए चाय ऑर्डर करते हैं। सैनवई चाय ऑर्डर करता है, युल्लान भी अपने लिए चाय ऑर्डर करता है, वी तो करता ही है बट लेंजन कहता है कि वो चाय नहीं पीता। ये देख के सैनवई लेंजन को देखने ही लग जाता है। लेंजन अपनी नज़रें नीचे करता है, फिर सबके लिए अपना अपना चीज़ें आ जाते हैं। अभी जो युल्लान और अपने जो लेंजन होते हैं वो थोड़े कहीं गए होते हैं, होटल में ही रहते हैं बट वॉशरूम गए होते हैं। जो अपना सैनवई रहता है वो वी से कहता है क्या बात है। वी कहता है क्या बात, कुछ तो बात नहीं है। तो अपना सैनवई रहता है वो कहता है कुछ तो बात है। अपना वी कहता है कुछ बात नहीं है। सैनवई कहता है तुम बड़े अजीब लग रहे हो। वी कहता है क्या मतलब। सैनवई कहता है लेंजन और तुम्हारा रिश्ता बड़ा क्यूट है पर तुम उस रिश्ते को रोकते हो, मुझे ऐसा लगता है। अपना वी कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैनवई कहता है तुम उसे पसंद नहीं करते, किसी मजबूरी में तुम्हारी शादी हुई है। अपना वी सैनवई की तरफ देखने लगता है। सैनवई स्माइल करता है और कहता है तुम ऐसे देख रहे हो मतलब मैं सही कह रहा हूँ। जब उसने चाय पीने से मना कर दिया तब मैं समझ गया कि यही होगा, क्योंकि तुम तो ऐसे इंसान से प्यार करोगे जो चाय पीता हो, लाइक शादी तो उससे ही करोगे। तुम्हारी शादी कुछ तो अजीब सिचुएशन में हुई है, तुम्हारा चेहरा देख के भी लगता है। क्या कुछ बात है तो मुझे बता सकते हो, तुम खुद को बहुत रोकते हो लेंजन के समय। अभी जो अपना वी रहता है ना अब सैनवई को सारी सिचुएशन समझा देता है, सारी बातें बता देता है, क्योंकि सैनवई बहुत अच्छा दोस्त है। अभी जो सैनवई रहता है वो बस में सर हिलाता है। अभी हमें युल्लान और लेंजन का साइड दिखाया जाता है। लेंजन ने भी युल्लान से सब कुछ बता दिया होता है। युल्लान कहता है मानना पड़ेगा वैन केसिंग काफ़ी समझदार हो गया है, जब मैं मिला था तब तो वो उतना समझदार नहीं था बट वो अब काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गया है। लेंजन कहता है क्या मतलब। अपना युल्लान कहता है यार वैंकिंग को भूल जाओ, सच्ची में ऐसा पार्टनर से मतलब ही क्या है। तुमने उसके लिए इतना कुछ किया बट उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैं भी वैन केसिंग के साइड हूँ। वी को तुम्हें एक चांस देना चाहिए, लाइक वी से तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए कि तुम्हें प्यार हो जाए। लाइक कोशिश करने से प्यार नहीं होता बट ट्राई करके देखो, शायद तुम्हें उससे प्यार हो जाए। काफ़ी जगह ऐसा होता है कि शादी के बाद प्यार होता है, तो शायद तुम्हारे केस में भी ये हो जाए, क्योंकि तुम अगर वी को डिवोर्स दोगे तो ये बहुत बुरा होगा। अपना लेंजन युल्लान को ही देखता है। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है लड़कियों के डिवोर्स होने पे ही उनको ताने नहीं मिलते, हम जैसे लोगों को भी मिलते हैं। लाइक वी को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, तो इससे अच्छा तुम वी को चांस दे के देखो, और वी भी शायद तुमसे प्यार करता हो, तुम दोनों के बीच में सब कुछ सेट हो जाए। रंजन कहता है बट
वैंकिंग को मैं दिल से नहीं निकाल पा रहा। अपना जो जाओयुल्लान होता है वो अपने लैंजन के हाथों पे अपना हाथ रखता है और कहता है, देखो भाई, पहला प्यार नहीं भुला सकते। तुम मेरे बारे में तो सब कुछ जानते हो, मुझे तो धोखा भी नहीं मिला था, हमारा सब कुछ प्योर था, बट मैं फिर भी सैनवई से प्यार करता हूँ। क्यों करता हूँ? वक्त बदलता है, जज्बात बदल जाते हैं, कोई दूसरा इंसान आ जाता है आपके लाइफ में जिससे आप प्यार करने लग जाएं। शायद वैंकिंग के बाद वही वो पर्सन हो तुम्हारे लाइफ में। अपना लैंजन अब कुछ नहीं बोल रहा होता है। अपना जो जाओयुल्लान है अपने लैंजन के गर्दन पे हाथ रखता है और कहता है, देख भाई, मुझे लगा कि वो लड़का अच्छा है, वो जैसे तुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था, तेरे से उटपटांग हरकत कर रहा था। एक मरे हुए लड़के को एक जिंदा लड़का ही जिंदा कर सकता है। लाइक तुमने सुना होगा ना, एक इंट्रोवर्ट के लाइफ में एक एक्सट्रोवर्ट आ जाता है। तुम इंट्रोवर्ट हो और वो एक्सट्रोवर्ट है, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छे जमने वाली है। तुम मुझे ही देख लो, मैं कैसा था मैं, और अब देखो बड़ बोला मशीन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इस इंट्रोवर्ट के लाइफ में एक एक्सट्रोवर्ट आ गया। अपना जो लैंजन होता है वो स्माइल करता है और कहता है, सैनवई से तुम बहुत प्यार करते हो। जायुल्लाह ने हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, लगता तो है। अपना जो लैंजन होता है वो कहता है, और वो तुम्हारा छोटा उस्ताद कैसा है? अपना जो युल्लान होता है वो कहता है, सैनवई के आने के बाद बहुत खुश है। अपना लैंजन होता है वो कहता है, मैं हैरान हूँ कि वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है, मैं भी हैरान था। अभी हमें सैनवई के वाला सीन दिखाया जाता है। वो अपने वी से बात कर रहा होता है और समझा रहा होता है उसे। अपना सैनवई कहता है, एक चांस तुम देख के देखो, शायद तुम्हें लैंजन से प्यार हो जाए। और बंदा सुंदर तो है, लाइक हॉट चार्मिंग बॉय, लाइक फायर। मुझे अगर पहले मिला होता तो मैं तो खा जाता उसे। अपना वी अपने सैनवई की तरफ देखता है। सैनवई हंसता है और कहता है, नहीं, हमारा ना ये ब्रो कोड है, अगर वो तेरा बंदा है तो मेरा बंदा बन ही नहीं सकता, तो तू टेंशन मत कर। अभी जो सैनवई होता है ना वो कहता है, चल हंसी मजाक बाद में, पर तुझे उससे प्यार हो जाएगा तो प्यार करने की कोशिश तो कर। हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि प्यार करने की कोशिश करनी पड़ती है, तो बस करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है प्यार करने की। वैसे तुझे एक सीक्रेट की बात बताऊँ? अपना वी कहता है, बोलो। सैनवई कहता है, मैं ना रेंटेड पार्टनर था। अपना जो सैनवई जो अपना वी होता है वो कहता है, क्या मतलब? सैनवई कहता है, मैं युल्लान का रेंटेड पार्टनर था और मैं उसका रियल पार्टनर बन गया। वैसे तो उसका 1 मंथ बॉयफ्रेंड था, बट तू टाइम लाइफ का उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, तो उसका पार्टनर बन चुका है, तो उसका पति बन चुका है। यार तुझे इतना सुंदर लड़का मिला है बैठे बैठे झोली में गिर के, यार तुझे तो मज़े करना चाहिए। मेरे नसीब में तो डैडी वाला बकरा आया, बस डैडी हटाता है तो सुंदर लगता है, ये भी बात है। अपना जो वही है वो कहता है, तू कभी सीरियस नहीं हो सकता? अपना सैनवई कहता है, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं सीरियस होने ही वाला नहीं, और तू भी सीरियस मत हो। यार इतना हॉट बनता है, ट्राई कर नाइट में ना, ट्राई करना, एक राउंड ले लेना उसके साथ। जो वी होता है वो कहता है, सैनवई हंसता है और कहता है, ठीक है, सॉरी सॉरी, माफ़ करो। अब अपना वी थोड़ा सा रिलैक्स होता है। फिर सैनवई कहता है, 2 राउंड ले लेना। अब ना जो वही होता है ना उस पर ना फिर हल्का हल्का मारने लगता है। तब तक वहाँ पे अपना लैंजन और युल्लान आ जाता है। युल्लान अब सैनवई को आवाज़ देता है कि उन्हें चलना है, उनको लेट हो रहा है। अपना जो सैनवई होता है वो उठता है और कहता है, एक बार ट्राई करके देख, ये रेंटेड पार्टनर रियल पार्टनर बन गया तो तू तो उसका हमसफ़र बन ही चुका है। बेटा ट्राई कर, इतना हॉट बंदा है यार, जाने मत देना, जाने दिया ना तो बहुत पाप लगेगा। और ये कहते ही वहाँ से जाने लगता है। वी बस शांति रहता है। अब सैनवई लैंजन के पास रुकता है और कहता है, तुम उनका ना पूरा मजा लेना, तो हॉट बॉय एक कमरे में, हाय यार क्या माहौल बनने वाला है, गर्मा गर्म। अपना जो लैंजन होता है वो एकदम हैरान रहता है। सैनवई स्माइल करता है और कहता है, नहीं, लाइन नहीं मार रहा हूँ, हमारा ब्रो कोड है, मेरे भाई का बंदा मेरा बंदा नहीं हो सकता, और वो मेरा भाई की जगह मेरा बेटा है, अपने बेटे का हक कैसे मार सकता हूँ, जा बहू जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और ये कहते ही सैनवई युल्लान के साथ चला जाता है। अब युल्लान और सैनवई वहाँ से चले जाते हैं। इधर बात का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों ऐसे ही शांत वहीं पे बैठे हुए थे।
एंड उन दोनों के दिल में आग लग रहा था, लाइक बातों का जो भूचाल चल रहा था, क्योंकि दोनों बंदों ने दोनों के कान में भर रखा था कि चांस दो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, चांस दो, चांस दो। अभी वहाँ पे ना सामने डांस चल रहा होता है। अभी जो वी होता है वो सोच रहा होता है सैनवई की बातें, और उसकी नज़र सामने थी, तो अपने लेंजन को लगता है कि वी को डांस करने का मन है। अब वो अपने नाखून चबाता है, फिर बाद में उठता है, वी के सामने जाता है और अपना हाथ आगे करता है। जो वी रहता है लेंजन के हाथ पे देखता है, फिर अपने लेंजन की तरफ देखता है, फिर लेंजन स्माइल करता है और कहता है डांस करना चाहोगे। वी तो एकदम हैरान कि ये बंदा डांस करना चाहता है, बट वी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हाँ कह देता है। एंड फिर वो दोनों के दोनों डांस करने चले जाते हैं, और वो डांस कपल डांस ही होता है। जानते हैं कि कपल डांस में दोनों के दोनों कितने करीब होते हैं, और वो दोनों बहुत गरीब होते हैं, गरीब नहीं करीब होते हैं, यार मैं क्या बोलती हूँ, करीब होते हैं। वो दोनों बहुत ही करीब होते हैं, उनकी जो गरम गरम सांसें थी एक दूसरे के फेस पे जा रही होती है, और वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। अभी वो दोनों स्टक करके ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं, उन दोनों की बातें उन दोनों के दिमाग में आ रही होती है। माहौल इतना गर्म रहता है, रोमांटिक सा माहौल चल रहा होता है। जो अभी वी और लैंजन है उन दोनों के लिप्स करीब आ रहे होते हैं, और वो सडनली एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एंड वो ऐसा ना कि किस करने के बाद रुकते भी नहीं है, थोड़ी देर के किस के बाद वो दोनों अलग होते हैं एंड अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं। दोनों अपना फेस पकड़ लेते हैं कि यार उनने क्या किया, लाइक अपने दोस्त की बात सुन के चांस देने के चक्कर में किस कर लिया सबके सामने। अभी दोनों ने ही किस किया है, बट दोनों को ऐसा लग रहा है कि मैंने चल के किस किया है, तो वही दोनों के मन में चल रहा होता है कि यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा कि मैंने किस कर लिया। अब दोनों के दोनों अपने सर पकड़ के बैठे रहते हैं और एक दूसरे से चेहरा नहीं मिला पा रहे होते हैं। कहानी सिचन पे शिफ्ट होती है। सिचन जो लियो के ऑफिस के बाहर खड़े थे, लियो जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो सिचन को देख के अपना ना फेस साइड कर लेती है। एंड उसने ना अपने बालों से अपने फेस को कवर कर रखा है, बट वो अक्सर बन बना के रखती है, बट इस बार अपने बालों से अपने फेस को कवर कर रखा होता है। सिचन लियो का हाथ पकड़ लेते हैं। लियो कहती है सिचन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अर्जेंटली घर जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। सिचन अब कुछ नहीं सुनता है, लियो को अपने साइड खींचता है एंड उसे हग कर लेता है। अपनी लियो हैरान थी क्योंकि सिचन ने उससे हग नहीं किया है खुद चल के। लियो एकदम हैरान। सिचन कहता है मैंने मम्मी से बात कर लिया है हमारी शादी का, मम्मी तैयार है, मिलना चाहती है। लियो खुश होती है और कहती है सच्ची, और ये कहते ही सिचन से अलग हो जाती है। सिचन हाँ में से हिलाता है। अभी सिचन देखता है कि लियो के एक साइड ना पूरा फूला हुआ है। अभी जो सिचन होता है वो बाल को हटाता है और कहता है ये कैसे हुआ। लियो ना में सर हिलाती है कि कुछ नहीं। सिचन जब जिद करता है तो लियो बताती है कि कल जो बॉक्सिंग मैच था उसमें उसका ध्यान नहीं था, जिस वजह से वो बहुत गंदी पिट गई। जो अपना सिचन होता है ना बहुत गुस्सा होने लगता है। जो अपनी लियो होती है सिचन को हल्का सा चिक पे किस करती है और कहती है प्लीज़ गुस्सा मत हो, प्लीज़ गुस्सा मत हो। सिचन तुमने सच्ची में अपनी मम्मी से मेरे को लेके बात की, मैं कितनी खुश हूँ कि तुम समझ भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच सिचो। और ये कहते ही लियो से हग कर लेती है। अपना सिचन ना स्माइल करता है एंड फिर उससे थोड़ा सा दूर होता है, लाइक हग ब्रेक करता है और कहता है ठीक है खुश तो हो, बट जो आपने किया है ना उस वजह से मैं खुश नहीं हूँ, इसका भुगतान तो आपको देना पड़ेगा। जो अपनी लियो होती है वो कहती है एक तो मैंने चोट खाया, ऊपर से मुझे किसी चीज़ का भुगतान भी देना पड़ेगा। सिचन हाँ में सर हिलाता है और कहता है मुझे अपने हाथ से कुछ बना के खिलाना पड़ेगा, खिलाओगी ना। लियो कहती है अरे वो क्या कहते हैं छप्पन भोग, छप्पन कहते हैं ना, छप्पन भोग खिलाओ। मैं कितनी खुश हूँ। वैसे कब मिलना है मम्मी जी से। अपना जो सिचन होता है वो कहता है मिलना तो आज था बट नाइट हो गया है, तो कल मिल लेना ठीक है। और तुमने मुझे जो ब्लॉक करके रखा है ना प्लीज़ मुझे ब्लॉक लिस्ट से हटा दो। अपना जो लियो होती है वो कहती है हाँ माफ़ करना। और ये कहते ही अपना फ़ोन निकाल के जो सिचन को ब्लॉक लिस्ट में कर रखा था वो ब्लॉक लिस्ट से हटा देती है। जो लियो होती है ना अचानक से सिचन की लिप्स पे हल्का सा किस कर देती है, लाइक वो फेरी किस होता है ना वो वाला। सिचन एकदम हैरान रहता है। लियो कहती है मुझे माफ़ करना बट मैं बहुत बेशरम हूँ, खुद को रोक नहीं पाई। और ये कहते ही अपने कार में फटाफट बैठ के चली जाती है।
जो सिचन होता है वो अभी भी फ्रीज रहता है, लाइक उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बट वो फिर स्माइल करता है और अपने कार में बैठ जाता है। कहानी सिर्फ अपने प्यारे से वांगसन पे होती है। अपना जो वी रहता है कमरे में बैठा हुआ था और अपने सर को पकड़ा हुआ था। अपना वी कहता है, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, लैंजन ने मुझे अपना चेहरा ही नहीं दिखाया, छोड़ा है और पता नहीं कहाँ चला गया है, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहा है, जब आएगा तो सॉरी बोल दूँगा। सच्ची में मैं क्या करने लगा था। सेनवई की बातें सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। नहीं 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 नहीं, मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। मैं कैसे कर सकता हूँ किस, यार कितनी गलत बात है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, नहीं मैं पसंद करता हूँ, तो किस, यार बहुत गलत कर दिया मैंने। अभी वी ना खुद को ही कोस रहा होता है कि उसने किस किया, बट उसे नहीं पता कि लैंजन ने भी उसे किस किया था। काफ़ी देर बाद कमरे में लैंजन आता है। लैंजन के आते ही वी उठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने अभी, वी कुछ कहता है उससे पहले लैंजन कह देता है, मुझे माफ़ करना वी, मैंने तुम्हें किस किया, तुम नहीं चाहते थे, फिर भी मेरे दिमाग में पता नहीं क्या भर रखा था, मुझे माफ़ करना। अभी जो वी रहता है वो हैरान रहता है कि अरे ये तो मैं बोलने वाला था। अभी वो लैंजन के पास जाता है तो देखता है कि लैंजन ने ड्रिंक करके रखा है। जो भी वी होता है वो कहता है, तुमने ड्रिंक पिया है? लैंजन हमें सर हिलाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें किस कर दिया तुम्हारे बिना पूछे, आई एम रियली सॉरी वी। अपना जो वी होता है वो कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें किस किया था। अभी लैंजन और वी के बीच में यही बहस चलने लगता है कि मैंने तुम्हें किस किया, मैंने तुम्हें किस किया, और इस बहस बनती में लाइक वो बहस करते रहते हैं। एंड जो अपना लैंजन होता है अब वो फिर वी को किस कर लेता है अचानक से ही। जो वी होता है वो शॉक रहता है, बट वो ना धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैंजन उसे किस कर रहा होता है, वी अपने सेंस में नहीं रहता है और वो भी उसे किस कर रहा होता है। लैंजन ने तो बहुत ही पी रखा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, बट अपना जो वी है उसको समझ में आ रहा है, बट वो इन सब चीज़ों को रोक नहीं पा रहा है बिकॉज उसका माइंड काम नहीं कर रहा है। और अगर आप अभी थोड़ा हेडफोन लगा लोगे तो सही रहेगा, और अगर आप मैच्योर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, अगर मैच्योर है तो सुन लीजिए बट कान में हेडफोन लगा लीजिए। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जो अपना लैंजन रहता है वो वी को किस करने लगता है और किस करते करते उसके शर्ट के बटन खोल रहा होता है। वी उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो उसे रोक नहीं पाता है एंड लैंजन उसे किस करने लगता है। अपना जो वी रहता है दैट पॉइंट में उसकी सेंस पूरी चली गई होती है, उसका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है एंड वो कहीं ना कहीं अपने लैंजन को सपोर्ट दे रहा होता है, लाइक कोऑपरेट कर रहा होता है। अभी जो अपना लैंजन था वो वी की लिटिल फिंगर लेके अपने मुंह में रखता है एंड बाइट करता है। अपना लैंजन फिर धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी पे किस करता है, उसको ढेर सारी हिक्कियाँ देता है। अपना जो वी रहता है वो लैंजन का बाल ऐसे ना खींच सा रहा होता है, लाइक होता है ना कि वापस हो जाता है एंड वो धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाते रहते हैं एंड वो इंटीमेट हो जाते हैं। मुझे पता है कि मैंने कान में एयरफोन लगाने को बोला बट सीन नहीं दिया, बट मैं क्या करूं, मेरी हालत पंचर हुई पड़ी है क्योंकि ये एफएफ जो एक पर्सन है जो हमेशा सुनता है उसके सामने ये सब कहना मेरे लिए जान जाने जैसा है, तो आप प्लीज़ समझ जाइएगा और एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरी मजबूरी समझिएगा और प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा। और ये मैं कोई और एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, लाइक लिटरली मेरी आवाज़ अभी ऐसे निकल रही है, मेरे से ये बोला नहीं जा रहा। तो वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं एंड वो दोनों स्लीपी मोड में थे, वो दोनों के दोनों सो रहे होते हैं और आप भी सो जाइए क्योंकि बहुत अच्छी बात होती है। बट अगर आप नाइट में सुन रहे हैं तो सो जाइएगा, अगर आप मॉर्निंग में सुन रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। अगर ये एफ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जितनी गाली देना हो ना दे दीजिएगा क्योंकि इन दिनों मैं स्टोरी मतलब पार्ट ही ऐसा ला रही हूँ कि आप मुझे गाली बरसाएं तो मैं तैयार हूँ गाली सुनने के लिए, तो मुझे मज़े से गाली दीजिए और अपना दिल साफ कीजिए और मुझे माफ़ कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। वैसे भी ने लैंजन के लोअर लिप्स को बाइट किया था क्योंकि लैंजन का लोअर लिप्स है बड़ा क्यूट। चलती हूँ, बाय।